अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़मान अब्दुल गफ़ार। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल है कि एक प्रेस रिलीज़ जिसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है, और ये प्रेस रिलीज़ जो है वो इन तातीलात से पहले मुहर्रम की आई और उसके बाद एक खामोशी सी तो है, लेकिन वो कहते हैं ना क्या ये तो खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खेमा तो नहीं। बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त अंडर जो है वो डिस्कशन है, और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानना चाहते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला भी है, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की कैप्टनसी का मामला भी है। और जिस शख्सियत को मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है, आई थिंक आप सब इनके बड़े फ़ैन हैं, हमारे बड़े बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया माजिद साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आपका गफ़ार के आपने मदऊ किया। माजिद साहब, जैसे मैंने कहा कि क्या ऐसे ही है, आप एग्री करते हैं कि ये जो थोड़ी खामोशी है किसी तूफ़ान का पेश खेमा तो नहीं? चूँकि वो प्रेस रिलीज़ के कुछ वर्ड्स मुझे वो एजाज़ भट्ट साहब वाले दौर की, मरहूम एजाज़ भट्ट साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें एक पाबंदी दूसरी पाबंदी, ये फ़ाइन वो फ़ाइन, टीम की ग्रुपिंग का प्रेस रिलीज़ के अंदर मेंशन होना, फिर लिखना कि डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन लिया जाएगा। माजिद भाई, आपका बड़ा तवील तजर्बा है, आपने बड़े नशीब फराज देखे हैं, आज बड़े ख़तरनाक कुछ सवाल भी आपके पास लेकर आने वाला हूँ। क्या वो प्रेस रिलीज़ सिर्फ अल्फाजों का चुनाव की हद तक इस तरह की है, या आप कुछ आते हुए देख रहे हैं कुछ? देखें गफ़ार, मेरी तो मोहसिन नकवी साहब से एक सरसरी सी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलैक सलैक हुई। जी जी। कभी एक आध छोटा मोटा उनको मैसेज करते हैं तो वो उतना ही मुख्तसर जवाब देते हैं। फ़ोन पे कभी उनसे बात हुई नहीं। लेकिन जो लोग मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि शायद ये क्रिकेट को तबाह कर देंगे या गलत फ़ैसले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज़ में आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो जल्दबाजी में नहीं है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? तो उन्होंने कहा कि देखें मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। तो वो अल्फाज मुझे अभी भी मेरे जहन में गूंज रहे हैं कि वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद बयानबाजी करके उनको ब्लैकमेल करके पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाकर उनको प्रेशर में ले आएंगे, मेरे ख्याल में वो प्रेशर में आने वाले तो है नहीं। लेकिन अब देखना ये है, अल्लाह करे एज ए पाकिस्तानी, देखें हमारी और आपकी एज ए जर्नलिस्ट ये तो जिम्मेदारी है कि हम गलत चीज़ों को हाईलाइट करें। जी हाँ। लेकिन हम बाज़ दफ़ा किसी की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर हम ये भी नहीं सोचते कि भाई अगर ये क्रिकेट का खेल नुकसान से दो चार हो गया तो क्रिकेटर्स तो चलें, उनको तो होगा जो होगा, हमारे भी इस प्रोफेशन पे फ़र्क पड़ेगा ना। बड़े इवेंट्स के दौरान हम जब टूर्स पे जाते हैं या शोज़ करते हैं, ये सब कुछ दुकानें सबकी बंद हो जाएंगी। लिहाजा अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाकर हमें वक्ती तौर पर तस्कीन मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में अब अगले चंद हफ्ते जो हैं देखना है। देखें उस एंड पे तो मैनेजमेंट लेवल पे तो उन्होंने जो डिसीजन लेने थे वो ले लिए, ठीक है। अब प्लेयर्स लेवल पर देखना ये है कि उस दिन जैसन गिलेस्पी इशारा कर गए कि कप्तानी तो टेस्ट मैच में शान मसूद करेंगे, चौथे नंबर पर बाबर आजम खेलेंगे। लेकिन वो प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में लेट डाउन किया, जिस तरह अभी आपने डिसिप्लिन की बात की, उन लोगों के ख़िलाफ़ पीसीबी क्या एक्शन लेता है। लेकिन मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए उन पे ज़रूर नज़रसानी करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी ज़का अशरफ के साथ बैठते हैं, कभी नजम सेठी साहब के साथ बैठते हैं, रमीज़ राजा के साथ भी यही लोग थे। तो लिहाजा अपने मुशीरों पर ज़रूर नज़रसानी करें। हाँ, ये नहीं कि उनके फैसले ना माने, लेकिन उनकी राय को ख़ुद भी देखें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि वो कहाँ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। अगर उनकी राय बेहतर है तो कई बार तो कोई आपका बच्चा भी आपको जो मशवरा दे रहा होता है, कोई अच्छी राय दे रहा होता है, उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट को राइट ट्रैक पे लेके जाएंगे। भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है, उससे पहले एशिया कप तसलसल है ना सर, एक उससे पहले ODI वर्ल्ड कप, मुसलसल हम नाकाम रहे हैं और हम अच्छे खासे मार्जिन से नाकाम रहे हैं। और अगर हम देखते हैं भारत को तो उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और वाकई अब उनसे सीखने की लगता है कि हमें ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन एक जानिब इशारा कीजिएगा कि वहाब रियाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही। सब लोग ये समझते थे, बहुत सारे हमारे जो सीनियर दोस्त हैं
जैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी के सारे कार्ड्स क्रिकेट बोर्ड में उनके बकौल वही खेल रहे थे, वो फ्रंट मैन थे, सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ एक्शन हुआ। ये आपको क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि इससे पहले हमने माजी में देखा कि जो किसी चेयरमैन का बड़ा क्लोज बंदा होता है उसको बचाया जाता है। दूसरा, आते ही आपको याद है मोहम्मद हफीज़ जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, उनकी छुट्टी हुई, शाहिद हफीज़ी 2016 के बाद आए तो वकास यूनुस शाहिद हफीज़ी आने से पहले पता था फारिग हो जाएंगे, बट यहाँ बाबर आजम के मुतालिक अब तक कोई फैसला हुआ नहीं। अब बड़ा $1 मिलियन सवाल सर, मैंने आपसे कहा था ना, आज मैं आपसे कुछ ख़तरनाक सवाल करने वाला हूँ। क्या ये बाबर आजम के खिलाफ जो अब तक एक्शन नहीं हुआ या उनकी कप्तानी के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, क्या ये चीज़ उनके फेवर में है जैसे लोग समझते हैं, या समझते हैं नहीं सोच समझ के शायद फैसला उनके खिलाफ ही जाए? आपकी क्या अंदाज़ है? देखें, सबसे पहले वहाब रियाज, जी वहाब रियाज एज ए क्रिकेटर हमारे दोस्त हैं, इनके वालिद शेख सिकंदर मेरे बड़े अच्छे उनसे मरासिम थे। जी। लेकिन क्रिकेटर को क्रिकेट तक महदूद रहना चाहिए। सही। क्रिकेटर अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा ना, गलत रोल का चुनाव हो गया। गलत रोल का उन्होंने खुद चुनाव किया ना। पहले वो चीफ सेलेक्टर बने हुए थे ज़का अशरफ साहब के दौर में, बाबर आजम को हटवाने वालों में भी वो पेश थे ना। फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दिलाने वालों में भी पेश थे। तो जाहिर है। अच्छा माजी साहब, कहते हैं कलामी एक न्यूज़ ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर माजी साहब का पॉइंट यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था और माजी भाई सवाल का जवाब दे रहे थे वहाब रियाज और बाबर आजम के हवाले से। माजी भाई अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए, जिस बंदे को भी पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे देंगे ना, रिसेंट पास्ट में जाएं, मिसबाउल्लाह की एक मिसाल थी जी कि वो हेड कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, क्रिकेट कमेटी में भी थे। तो अचानक फिर मिसबाउल हक जब रमीज़ राज आए तो सबसे पहले उन्होंने जिस बंदे को हटाया वो मिसबाउल हक था। इसी तरह वहाब रियाज को एज ए क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में रहना चाहिए था। अगर बहुत ज़्यादा चेयरमैन मानते तो वो बॉलिंग कोच बन जाते। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सीनियर मैनेजर की एक पोस्ट क्रिएट की गई, उन्होंने वो कबूल कर ली। फिर वहाँ पर जो वाक़यात हुए, लड़के जो थे वो टीम हार रही है, वो तकरीबात में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज का तो ये हुआ। लेकिन जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक़ है, बाबर आजम एज ए बैट्समैन तो देखें, बाबर आजम को कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बाबर आजम से आप कप्तानी ले लें, उसको कहें ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर, ये तो अभी हाल ही में हुआ ना। बिल्कुल, ये अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते रहे, विराट कोहली, ये क्रिकेट खेलने दें उसको, बोले भाई जब कप्तानी आपकी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी तो बाबर आजम की बहुत क्रिकेट बाकी है, तो उसको क्रिकेट पे फोकस करने दें। बाबर आजम की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के फ़ायदे में। कप्तानी तो देखें, आपके पास शान मसूद हैं, आपके पास सरफराज हैं, आप बाहर से किसी को ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को लूज़ करना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नुकसान। कुछ ऐसी सूरत हाल है कि आपके हर सवाल जवाब के बीच मुझे ज़हन में सवाल आ रहा है, तो यही सूरत हाल इस वक्त बनी हुई, क्योंकि कोई खबर आ नहीं रही। बाबर आजम क्या वनडे कप्तान बरकरार रह सकते हैं? क्योंकि कुछ एक हल्के ये कहते हैं कि T20 में 2 साल बाकी हैं वर्ल्ड कप में, तो शायद नया कप्तान आप ग्रूम करें। टेस्ट में शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, टीम हार भी गई लेकिन लोगों ने उनको सराहा। पर वर्ल्ड चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी माजे भाई सर पे खड़ी हुई है, आपको लगता है बोर्ड इस लम्हे पे कोई बड़ा फैसला करेगा, कोई नया कप्तान, या जैसे शाहीन का लोग नाम ले रहे हैं, आपका अंदाज़ा क्या है, होने क्या वाला है? देखें, अब देखना है कि अगले चंद महीनों में, नवंबर तो दूर है ना, नवंबर में पाकिस्तान की नेक्स्ट वाइट बॉल सीरीज है फर्क है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये देखेगा कि भाई नवंबर तक हो सकता है कि मुल्की हालात ही ऐसे चेंज हो जाएं कि कुछ नए लोग आ जाएं, वो अपने डिसीजन लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब बाबर आजम शायद खुद भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर उनको कप्तानी ऑफर भी की जाएगी तो वो कप्तानी लेंगे। सर, कप्तानी बहुत से लोगों ने छोड़ी भी है, वापस आते ही वो भी नहीं हुआ। क्या बाबर आजम खुद भी कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई होप है? आपका क्या अंदाज़ा है? मतलब बहुत सारे लोग कप्तानी से स्टेप डाउन भी कर देते हैं ना, कि नौश्ता दीवार पढ़ लिया आपने कि क्या होने वाला है। यहाँ पे बोर्ड का एक्शन भी नहीं हुआ, बाबर ने इस्तीफा भी नहीं दिया। नहीं, अभी बोर्ड का एक्शन पेंडिंग में है। पेंडिंग में है। बाबर ने सर जो इस्तीफा अगर खुद नहीं दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जैसे आपने कहा कि अब उनको भी लग रहा है, ही फील द हीट ना, कि भाई अब मामलात बहुत आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में बाबर भी शायद इस सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं कि लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाए। कि पाकिस्तान क्रिकेट में पता नहीं होता ना, एक आपके राइट पे चल रहा है, एक लेफ्ट पे चल रहा है, वो पता नहीं आपके दोस्त हैं भी या नहीं। ये सारे लोग जिनके बारे में अब कहानियां आ रही हैं, बिल्कुल सही। ये पास्ट में तो बाबर के बहुत ही क्लोज होते थे। लेकिन क्रिकेट में गफ़ार एक बात है,
आज आप पावर में हैं, आपको बहुत मीडिया हाइप मिल रही है, सही है। लेकिन इस क्रिकेट में मैं अक्सर दो मिसालें देता हूँ। जावेद मियांदाद आपके ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर कराची प्रेस क्लब है, 96 में मैंने रोते हुए जावेद भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोते हुए रिटायरमेंट उन्होंने ली। ठीक है। फिर इंजमामुल हक अगेन मैं उसका आई विटनेस था किंगस्टन जमैका में बॉब वुल्मर के इंतकाल के बाद सही। जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो इंजमामुल हक भी आखिरी इनिंग्स में वो फुटेजेस लोगों ने टीवी पे देखा, रोते हुए गए। एक और शाहिद खान आफरीदी 2016 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ मोहाली में, मोहाली की वो फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, शाहिद आफरीदी की आंखों में भी आंसू थे। तो क्रिकेट जो है ये खुशियां बहुत देती है, रुलाती भी है। अच्छा माजिद भाई, ये जो खबरें आई, अब जाहिर बात है इतने ज़्यादा मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और हमारे यहाँ तो अब आम आदमी भी, टू बी ऑनेस्ट, आप भी मिलते हैं, लोग तबसरा करते हैं, लेकिन इस बार वाकई लोग ये समझते हैं, जो मैंने भी फील किया, कि ये टीम यूनाइटेड नहीं थी। ये आम आदमी के बिल्कुल दो टोक वो हैं। हम तो चले जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आम आदमी भी अब बहुत समझदार हो गया है। सोशल मीडिया आप देखें, आम आदमी के तरफ से बोलता है नहीं, ये टीम इकट्ठी दिखाई नहीं दी। वाजिब भाई, आपकी तो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट की नफ्स पर जो है वो आपका हाथ है, आपको सब पता होता है, आप इन खिलाड़ियों को ज़ाती तौर पे जानते हैं। ये वर्ल्ड कप में क्या होता रहा? क्या वाकई हम जिस टीम के लिए लोग दुआएं कर रहे थे, जिस टीम के लिए लोग अपना मूड स्विंग कर रहे थे, जिस टीम के लिए लोगों ने अपने आंसू भी निकाले, खुशियाँ भी निकाली, क्या वो टीम वाकई यूनाइटेड नहीं थी और ये सब होता रहा जो मीडिया में आया? देखें, अगर मैं कुछ कहूँगा तो शायद छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ईद के दिनों में जो गैरी कस्टन का बयान रिपोर्ट हुआ वो आज तक डिनाई तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, पीसीबी का कोई रिबटल नहीं आया। तो इसका मतलब गैरी कस्टन ने, और ये मैं चले आपके उस सवाल पे आने से पहले ये बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि गैरी कस्टन ने वो खिताब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एज इट इज़ किया जैसे रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। तो उससे तो आप अंदाज़ा लगा ले कि टीम में हार्मनी तो नहीं थी। जो रिपोर्टर्स गए हुए थे अमेरिका, उन्होंने भी आके बताया। बिल्कुल। देखें, चलें और इसको थोड़ा सा आप आसान अल्फाज में कह लें कि ठीक है, यूनाइटेड होंगे, जितवाना भी चाहते होंगे, जानबूझ के कोई अंडर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन क्रिकेट पे फोकस नहीं थे। ये जो $25 में कि जी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के साथ सेल्फियाँ बनवा लें या पाकिस्तान टीम का ऑटोग्राफ ले लें, भाई इतनी हकीर पाकिस्तान की टीम नहीं है। जब ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, मेरे ख्याल में जो लोग पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे जी या मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में थे, उनको चाहिए था कि वहाब रियाज को और मंसूर राना को फ़ोन करके कहते भाई ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सही। तो मेरा ख्याल में किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना, मेरा ख्याल में मैनेजमेंट का भी इस वर्ल्ड कप में फेलियर रहा, प्लेयर तो नाकाम रहे। फिर सबसे बढ़कर जो हमने टीम सेलेक्ट की, देखें 2 सेलेक्टर्स को तो हमने लटका दिया, 2 सेलेक्टर्स को हमने। माजी भाई तस्दीक कीजिए, कभी हुआ ऐसा कि वर्ल्ड कप के बाद आधे लोग बचे और सिलेक्शन कमेटी के आधे रह गए हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमेशा पूरी सिलेक्शन कमेटी आती है। पूरी सिलेक्शन कमेटी, कप्तान का चेंज होना बिल्कुल नॉर्मल रहा है। बिल्कुल। अगर आप पिछले जितने वर्ल्ड कप उठा लें, बिल्कुल। अभी बाबर आजम अक्टूबर में हटा, उससे पहले पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन बचता कोई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में अगर पिक एंड चूज करने के बजाय अक्रॉस द बोर्ड मोहसिन नकवी साहब एक्शन ले लें। भाई असद शफीक को हमारे तो बहुत ही अच्छे उनसे मरासिम है। असद शफीक कोई और जिम्मेदारी दे देना। मोहम्मद यूसुफ ऑलरेडी पीसीबी हेडक्वार्टर में है, लेकिन आप देखें ना, ये किस तरह हो सकता है कि 2 तो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स हैं, बाकी फॉरेनर हैं। तो मतलब अब गैरी कस्टन या जैसन गैलेस्पी को हमारे डोमेस्टिक सर्किट में तो फिर रिपोर्ट तो यही लोग देंगे ना। बिल्कुल। कि फलां प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिर उसको ये लोग नेट पे देखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कुछ कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। फिर एक्स ऑफिशियो जो पीसीबी के हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा आ गए। अब वोटिंग वाले जो हैं, बिलाल आसिफ साहब पहले सिलेक्टर थे, बिलाल अफजल साहब पहले सिलेक्टर थे, अब वो पीसीबी चेयरमैन के एडवाइज़र बन गए। तो मतलब थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। इस कन्फ्यूजन में थोड़ी सी क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस हवाले से मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद कोई बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक हुई नहीं है जिसमें सवालात हो सके, जाता है मेरी इत्तला है। ऐसे ही है ना सर? कोई अब तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, होनी चाहिए, या पूछे जाके क्लैरिटी आए, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। सर
एक वाकया रिपोर्ट हुआ, मैं बड़ी खुले आम आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पहले हम लोग, अब चूंकि रीजे से रिपोर्ट होगी तो सवाल भी वैसे होना चाहिए ताकि लोग देखें कि सीधी बात हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर आई जिसने बड़ा तहलका मचाया। उस खबर की वाइफ्स पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रख गई और अब तक उसकी वाइफ्स हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट कर सकता हूँ आपके साथ आज इस प्रोग्राम में, शायद पहली मरतबा मैं बात कर रहा हूँ कि एक वाकया शाहीन का नहीं है, 3 वाकया शाहीन के हैं। देखिए साथ में ये भी कहूँगा कि ऐसा तसर नहीं हो सकता ना कि सिर्फ शाहीन ने ही सब कुछ किया हो। आपको क्या लगता है, क्या रिपोर्ट में गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट भी कुछ लोग चाहते हैं कि रिपब्लिक हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतर होगा। शायद गैरी कर्स्टन इखलाकी तौर पर इसको अच्छा ना समझें, लेकिन सर 3 वाकयात तो मैं जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि शाहीन के हवाले से उसमें मेंशन है। क्या बाकी खिलाड़ियों का मेंशन है भी कि सिर्फ ये सारा कुछ शाहीन पे डाला जा रहा है, या और इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, शाहीन का एक वाकया तो मुझे बिल्कुल, पता आपने है, इसकी पूरी तफसील रिपोर्ट की आपने। मोहम्मद यूसुफ वाला। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता हो, लेकिन शाहीन इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ ये भी तो कोई देख लेना। मैनेजमेंट कहाँ थी आपकी? मैनेजमेंट नहीं, आपने शाहीन के साथ क्या किया? जो आपका मेन प्लेयर था, आपका मैच विनर था, आपने 5 मैचेस के बाद अचानक उसको क्यों कप्तानी से हटा दिया और उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर? भाई अगर आपको हटाना भी था तो उसके गले में हाथ डालते, उसको थपकी देते कि भाई नहीं, आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी फ़िलहाल हमारी ज़रूरत है। तो मतलब कई बार तब्दीली करने या फैसला करने से पहले, लेकिन मेरा ख्याल में शाहीन इतना बुरा लड़का नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन हमारे मैच विनर हैं। लेकिन शाहीन के बारे में जिस तरह की चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट की जा रही हैं, मेरा ख्याल में इसके पीछे भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों शाहीन ही क्यों है? कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि भाई अबरार को आपने एक मैच क्यों नहीं खिलाया? शादाब कैसे खेलते रहे? शादाब कैसे खेलते रहे? मैं कल एक इंटरव्यू में, परसों अब्दुल रज़ाक के साथ था अपने चैनल पे। जी। मैंने अब्दुल रज़ाक से कहा कि भाई एज ए टीवी एनालिस्ट जो आप बाबर आजम के बारे में राय देते थे और एज ए सिलेक्टर जो आपने पीसीबी को राय दी, तो बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा थी। ठीक है। तो आज मुझे पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है राशिद लतीफ़, उन्होंने वो प्रोग्राम सुना, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन अब्दुल रज़ाक सवाल चना जवाब गंदुम, उनसे पूछ कुछ रहे हैं, वो उसका जवाब समझ में आ रहा है बोर्ड में दे नहीं पा रहे। तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि कल आप वहाब रियाज भी वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम के बारे में जो राय दे रहे थे, पीसीबी चेयरमैन को उन्होंने वो राय नहीं दी। तो मतलब आपकी राय में अचानक इतनी जल्दी से तब्दीली कैसे आ? वैसे आप मुझसे सीनियर हैं, लेकिन जब ये लोग बोर्ड से हट जाएंगे और आप इनसे सही सवाल करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब देंगे। बोर्ड में रहते हुए डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा हमने देखी है जो खिलाड़ियों के दरमियान आ जाती है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी है, अब एक इजलास भी जो वालम कल ही शुरू हो रहा है, उसके हवाले से भी बहुत अहम फैसले हमें अगले 3-4 दिन में दिखाई देंगे जिनका बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट पर असर पड़ने वाला है। इसी इजलास के बाद डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने बड़ी तफसीली बात कर ली, लेकिन एक मसला जो कि अब यकीनी तौर पर बड़ा अब उभर के सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर पूरा ना सिर्फ पाकिस्तान मीडिया बल्कि इंटरनेशनल और फिर इंडियन मीडिया में रिपोर्ट आ रहे हैं। माजिद भाई, 19 से 22 जुलाई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो रही है। 108 मुल्कों के 200+ डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी और दीगर जगहों से मैंने कुछ पता करने की कोशिश की तो इस बार आईसीसी ने एजेंडा जारी नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी किया उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र तो नहीं है। लेकिन जाहिर बात है सर, इतना बड़ा मामला जो कि सर पे खड़ा है और जिसके मुतालिक पूरी दुनिया बात कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता ना कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई इसको डिस्कस ही ना करें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुलाकात जय शाह नकवी साहब की हो सकती है या ये मामला आईसीसी अपने तौर पर हैंडल करना चाहेगा? देखें, आज तक अगर गफ़ार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी, आज मैं ये पढ़ रहा था, शायद आपकी वेबसाइट पे ही था, कि पीसीबी ने पूछा है
कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को बिल्कुल ठीक है। या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर ख़राब हो जाएगा ना। ठीक है सर, आप भी चंडीगढ़ मोहाली और 2016 का वर्ल्ड T20 हम सब वहाँ कवरेज कर रहे थे। लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है बाय रोड भी, अगर जाना चाहें तो। अगर रास्ते निकालना चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता कि लाहौर में जो ड्यूर रखने की बात हुई है, दोनों ऑप्शन मेरे जहन में भी, शायद ये पीसीबी के लिए एक तजवीज़ भी है मेरी तरफ से और बीसीसीआई के लिए भी। आप भी इस पर अपनी ओपिनियन दे दीजिए कि चले आप लाहौर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे मुल्क में इवेंट है, हमारी मेज़बानी, हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं, आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। बट चंडीगढ़ मोहाली कौन सा दूर है? अगर आपका मैच है लाहौर में, आप जी वाघा के रास्ते आइए, मैच खेलिए, वापस चले जाइए, 2 दिन का गैप है, फिर वापस आ जाइए। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो गफ़ार अभी अक्टूबर में मैं पहली बार, मैं 13-14 बार इंडिया गया, पहली बार मैं बाय रोड गया। ठीक है, तो अगर मैच के बाद वापस ही जाना है तो 40 मिनट की दिल्ली की फ्लाइट है। बिल्कुल ठीक, तो आप बाय एयर चले जाएं, लेकिन ये हल नहीं है ना। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सारे मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं, सारी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज आ रही हैं, तो इंडिया का क्या मसला है? इंडिया से कोई पूछेगा नहीं कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ये सब पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान को क्लियर कर चुके हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह हालात बेहतर हैं, इतनी पावर्स हैं उनके पास कि अगर वो कहें जी हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल। और फिर मेरा अगला सवाल इसके बाद है कि फिर पाकिस्तान को भी जाना है इंडिया, वो बाद में करता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कोई बोल सकता। देखिए मोहसिन नकवी साहब के पास तो डबल रोल है ना। जी हाँ, एक तो आला सरकारी होते पर, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री, पूरे मुल्क के सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब उनके अंडर में है ना। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा तो जिम्मेदार शख्स कोई नहीं है ना। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, जी हाँ, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब अब देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही, सियासत भी हो गई, क्रिकेट को चलने देना। मेरे ख्याल में ये पिछले दिनों आपको याद होगा, दाऊदी बोहरी फ़िरके के तकरीबन कोई 10-11 हज़ार लोग पाकिस्तान आए हुए थे। मेरे एक जहन में आया, मैं कल आशूरे वाले दिन ऐसे ही छुट्टी पे खुद ही सोच रहा था कि इस बोहरी कम्युनिटी को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व करे, क्योंकि इनके जो रूहानी पेशवा हैं मुफज्जिल साहब, वो काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस है बीजेपी में भी, बीजेपी में उनका इन्फ्लुएंस है और वो गुजरात में ही रहते हैं। ओके, तो उनको भी इन्वॉल्व करके देखें। ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना कि 11-12 हज़ार इंडियन अभी 12-13 दिन कराची में रह के गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। तो कहें कि भाई वाघा के रास्ते देखें, पीसीबी ने बहुत स्मार्ट मूव की है लाहौर में मैच करवाने की। जी, कि अगर कोई तमाशाई आना चाह रहे हैं तो आप वाघा के रास्ते पाकिस्तान आ जाएं, बिल्कुल मैच देखें। टीम के लिए भी अगर बाय एयर आना चाहती है तो दिल्ली से 40 मिनट की फ़्लाइट है, क्योंकि मैं तो उस फ्लाइट पे ट्रैवल कर चुका हूँ। अगर बाय रोड आना चाहते हैं तो अमृतसर से मेरा ख्याल 1 घंटे में आप लाहौर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट होनी चाहिए। अब हमने बहुत सियासत कर ली ना, ठीक है, तो इंडिया ने भी पाकिस्तान को मेरे भाई आपने तो ये बात बताई, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन ये वो सारी बातें बताई जो बहुत अफाम व तफहीम वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर दीगर रास्ते भी आपके पास होते हैं। इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट आ रहे हैं, तो क्या हम नहीं कुछ ऐसा प्लान कर सकते? माजिद साहब के पास क्या इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है? चूँकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को या पाकिस्तान को सिर्फ भारत की ज़रूरत है, आगे चल के पाकिस्तान की ज़रूरत भी है भारत को, और फिर आईसीसी को भी, चूँकि पाकिस्तान के बगैर भी और पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं होते। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो पाकिस्तान इंडिया के जब मामलात होते हैं जज्बाती एलिमेंट के बगैर बात हो नहीं सकती। इस पे हमें भी, मुझे पता है जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पे खासतौर पे अपलोड होगा तो फिर बड़ा इस पे बैकलैश भी आएगा पड़ोसी मुल्क से। लेकिन सर हमने भी तो 3 आईसीसी इवेंट भारत में खेलने हैं ना, हम भी तो एक अजीब सी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। उस वक्त जब बात हो रही थी 2023 की, तो बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हमारे दोस्त जो वहाँ पर हैं, कुछ पाकिस्तान में भी, कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हम भी जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अब आप जैसे फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनके तो कोई मूड नहीं आने का, बट हम फिर भी ज़बान नहीं खोल रहे। हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट में से कोई बोलते हैं कि जी आपने 3 आईसीसी इवेंट इंडिया में खेलने हैं, अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं तो चलें, वो श्रीलंका वाला तो मुझे पता है, वहाँ वो श्रीलंका में मैचेस रख सकते हैं, बट 2 और इवेंट भी उनके पास हैं। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि एक चेयरमैन लंबा में लंबा बैठ जाए, कोई जबान हम भी तो खोले ना सर, खामोश ही बैठे हुए हैं। असल जो आपने बात की ना, कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है और पीसीबी लेवल पे भी नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 3 साल में 5-6 चेयरमैन चेंज हो गए ना, तो उनको पता है कि पता नहीं हाइब्रिड मॉडल की लड़ाई लड़ी थी नजम सेठी साहब ने, इस्तकबाल टीमों का कर रहे थे ज़का अशरफ। और अगले साल नवंबर में जब विमेंस वर्ल्ड कप आएगा तो यहाँ कौन चेयरमैन होगा पीसीबी का, कौन होगा पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा होगा। तो हमारे यहाँ देखें, हमारी क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुँच रहा है उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे बोर्ड में इस्तेकाम नहीं है। बिल्कुल सही। कभी हम आधी रात को सुनते हैं कि रमीज़ राजा को हटा दिया, नजम सेठी साहब आ गए, फिर नजम सेठी साहब कर सकते हैं, जो कि आपने माशाल्लाह बहुत सारे 20 साल 25 साल में आईसीसी इवेंट कवर किए। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर आईसीसी की जो है ना वो खुद पब्लिसिटी होती नहीं है। स्टार को भी, बाकी लोगों को भी वो मैच चाहिए। हम कुछ तो बोले ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है। शाहिद अफरीदी का बड़ा तारीखी जुमला है कि हमारा जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का जो इंडिया के मुताले वो बात करते हैं। बट सर हम कोई बात तो अभी कर दें, नकवी साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कि भाई आईसीसी के 3 इवेंट आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं आईसीसी को बोल दें तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम, हमारा तो आम शायकीन बिल्कुल ये सवाल उठा रहा है, फिर हमारा क्या कोई कंप्रोमाइज़ है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। देखें, अगर आपको याद हो 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, चौधरी निसार अली खान इंटीरियर मिनिस्टर थे सर, आखिरी वक्त पे जाकर पाकिस्तान टीम को परमिशन दी और इंडियंस जो थे और आईसीसी वाले, उनकी दुनिया हिल गई, क्योंकि लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम पहली बार इंडिया अभी से 2023 में भी इसी तरह शेड्यूल लेट हुआ नहीं, लेकिन हमने काफ़ी पहले फिर अलाउ कर दिया। लेकिन हमें भी अपनी क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अफ़ाम तफ़हीम के साथ ये सारे मामला तय पा जाएं, शायद इनकी ज़रूरत ना पड़े। सर रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं और जब चेयरमैन थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी, बाद में वो इम्प्लीमेंट भी हुई। उन्होंने कहा इतनी बड़ी टीम बन जाओ, दुनिया की बेस्ट टीम में शुमार हो जाओ। आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आपने सेमीफाइनल्स खेले, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड सब आते रहे। अनफॉर्चुनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही। आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है सर? अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम मुश्किल से कनाडा से जीते, अब वो हमने वो अपनी वो पोजीशन पे तो खोई। शायद सर इमेजिन करें आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम होते इस वक्त, तो शायद आपकी ब्रांड पावर, मार्केट वैल्यू भी। और हमने 2022 में तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एशिया कप के लिए इंडियन टीम नहीं आई, पाकिस्तान नहीं आई। तो मतलब गलती की उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल बांधकर, या कोई ऑप्शन ही नहीं था? आपकी क्या राय? हमने राह दिखा दी ना हाइब्रिड मॉडल। देखिए, हम लोग वक्त से पहले मीडिया में हेडलाइंस बनाने के लिए जो बयानबाजी पीसीबी के लोग करते हैं ना, वो गलत है। एक बयान दें या एक चोट मारे हथौड़े से जो आपका वार जो है ना वो कारगर हो। ऐसे ना कि कभी कोई बयान दे रहे हैं हर हाइब्रिड मॉडल पे, कभी कोई बयान दे रहे हैं और आखिर में जो है वो इंडिया ने मना कर वो बहुत सारी उस जमाने में जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तसल्सल था जिसमें रमीज़ राजा साहब आते थे, आप लोग भी सवाल करते थे, हमें भी मौका मिल जाता था। वो बड़ा सख्त से सांस लिया हुआ था उन्होंने। बाद में वही चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम चलेगा ना जब इंडिया वाले खुद हंसते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ये आप किससे बात करें? इंडिया में सियासी पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तकरीबन को 6 हफ्ते रहकर आया अभी अक्टूबर नवंबर में। जी। वहाँ किसी भी लेवल पे हमें नहीं पता चला कि हम इंडिया में हैं। हमारे दोस्त वैसे ही मिल रहे थे, सब कुछ वैसे था, लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट खेलने के लिए वो लोग नहीं आ रहे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं देखिए अब बर्फ़ पिघलनी चाहिए। माजी में भी हुआ है 18 19 साल बाद, जब 2004 में जो इंडियन टीम आई थी पाकिस्तान, आज वो इंडियन सहाफ़ी जो है
वो उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ़ की कि और क्या कहते हैं कि कमाल मेज़बानी थी। तो हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सर आखिरी चीज़ सब मुझे फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है। 2012 की T20 सीरीज़ जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ खेली थी, उस पर बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया से मीडिया रिपोर्ट हो गई थी कि वहाँ पर जो है ना वो टीम पाकिस्तान आ रही है, हमारे यहाँ से आता है, अभी तो कोई तस्दीक नहीं है। तो आखिर में कभी ऐसे भी हो ही जाता है, नेवर नो विद पाकिस्तान इंडिया। और क्या ज़बरदस्त सीरीज़ थी। मैंने वो सीरीज़ भी कवर की। अच्छा। पाकिस्तान T20 पहला जीता, दूसरा इंडिया ने जीत लिया, 1-1 से ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान पहले दोनों वनडे जीत गया, सीरीज जीत ली। दिल्ली में भी पाकिस्तान जीत जाता, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत उस दिन सर्दी थी, मैच हार गया। लेकिन बड़ी हिस्टोरिक सीरीज थी। तो होनी चाहिए, क्रिकेट लोगों को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए जी, ये हम भी कह रहे हैं, माजिद साहब भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कहती है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि जैसे आपके सामने आपका ओपोनेंट हो, कभी कभी वैसी आपको हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो शायद कुछ मसले का हल निकले। मुझे लगता नहीं है कि जो हमारी मौजूदा हिकमत अमली है ओवरऑल, उससे इंडियन टीम पाकिस्तान आने वाली। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब आपके वक्त का, आपके तज़किये का। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।